हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आप मेरे साथ इजीली 99 परसेंटाइल जेई के अंदर स्कोर कर सकते हैं। मैं मेरे चैनल के ऊपर जेई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वालिटी सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई 2023 का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक कंटेनर दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है कंटेनर फॉर्म में बच्चों, जिसका बेस जो है वो 50 × 5 सेंटीमीटर। बेस मतलब है जो ये जो रेक्टेंगुलर बेस है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर बेस, ये 50 × 5 सेंटीमीटर। 50 तो ये और 5 सेंटीमीटर है जो ये है लेंथ और ब्रेड्थ, करेक्ट। हाइट भी इसकी 50 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद जो ये वॉल्स हैं, जैसे ये वाली वॉल, ये वाली जो वॉल है और एक ये वाली वॉल है, ये बच्चों कंडक्टिंग वॉल्स हैं। जैसे ये वाली वॉल और ये वाली कंडक्टिंग, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कंटिन्यूसली है जो फिलअप किया जा रहा है। कंटिन्यूसली इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट रेट से जो फिलअप किया जा रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और उसकी रेट है, उसकी फिल करने की रेट जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी पर सेकंड है जो 250 सेंटीमीटर क्यूब है जो उसके अंदर है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कंटिन्यूसली उसके अंदर है जो उंडेला जा रहा है, पोर किया जा रहा है, उसके अंदर फिलअप किया जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकंड के बाद, यानी उसके ऊपर कंटिन्यूसली डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाएगा तो उसके अंदर लेवल बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो 10 सेकंड बाद उस सिस्टम की है जो कैपेसिटेंस बताओ। ये कैपेसिटेंस की दो प्लेटों को मैं जोड़ देता हूं बच्चों, करेक्ट। ये फिगर थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं वापस। अब ये ए और बी के बीच में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्शन पर्पज से। ये दो मेटल प्लेटें हैं, एक तो ये वाली मेटल प्लेट और एक ये वाली मेटल प्लेट, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो लेट 10 सेकंड के अंदर है जो बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो यहां तक भर जाता है इसके अंदर। आफ्टर 10 सेकंड लेट इट्स लेवल बिकम्स इक्वल्स टू वर्टिकल हाइट x। आप इसको x ले लें, वर्टिकल हाइट x तक इसमें भर जाता है, करेक्ट। तो ये जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन 10 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 250 सेंटीमीटर इंटू 10 सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो यहां तक भर चुका है, तो इसके अंदर मतलब एक कैपेसिटर बन जाएगा। ये जैसे यहां तक का एक कैपेसिटर बन जाएगा, करेक्ट। दो कैपेसिटर हो जाएंगे, एक अपर कैपेसिटर यहां से यहां तक का, एक लोअर कैपेसिटर, करेक्ट। और दोनों को पैरेलल में मान लिया जाएगा। तो प्रेजेंटली ये जो बच्चों ये 250 × 10 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड है, तो इसका वॉल्यूम यहाँ की डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 5 × 50 × x या 50 × 5 × x, ये इक्वल्स टू है 250 × 10 के, करेक्ट। तो आप इससे x फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ये 50, ये 5, इस 5 से ये 5, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर हाइट तक ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब तक। अब हमारे पास दो कैपेसिटर बच्चों, एक अपर कैपेसिटर जिसके अंदर एयर है और एक लोअर कैपेसिटर जिसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और दोनों ऐसे अरेंजमेंट के अंदर पैरेलल में माने जाते हैं, करेक्ट। तो फिर है जो हमारे पास है जो सिंस बोथ कैपेसिटर्स C1 with air and C2 with dielectric medium are joined in parallel। वो पैरेलल में है, उसको पैरेलल में माना जाएगा इस टाइप के कनेक्शन में, आपको पता हो तो। क्योंकि ये जो दोनों की है जो एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है और दूसरी दोनों प्लेटें हैं जो अदर जो बची हुई प्लेटें हैं वो आपस में एक दूसरे कॉमन पॉइंट बी से जुड़ी हुई है। अंडरस्टैंड?
तो C इक्वस टू हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। नाउ C1 एयर फील्ड कैपेसिटर जिसके अंदर एयर है, एयर इज प्रेजेंट, तो C इक्वस टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए प्लेट एरिया। तो बच्चों ये वाला है जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हो जाएगी बच्चों 50 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी 50 है तो ये पूरी की पूरी 50, उसमें से ये x है तो ये 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स, ये एक डायमेंशन 50 माइनस एक्स इंटू 50 माइनस एक्स इंटू ये वाली लेंथ, करेक्ट, क्योंकि ये है ना बच्चों, मतलब ये इस टाइप का कैपेसिटर, ये एयर वाला, ये ऊपर वाला, ये हो जाएगा बच्चों 50 माइनस एक्स, तो ये प्लेट एरिया ये 50 सेंटीमीटर है, ये ऊपर वाले एयर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स इंटू 50 इंटू 50, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको भी 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 10 की पावर माइनस 2 से, तो 10 की पावर माइनस 4, और D दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, तो ये तो 5 सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ से दिखाई दे रही है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इट मीन्स 0.05 मीटर, करेक्ट। C2 हो जाएगा एप्सिलॉन R 3 है हमारे पास। इसके बाद ये नीचे वाला कैपेसिटर C2, इसकी कैपेसिटेंस, तो बच्चों एप्सिलॉन R उसके लिए 3 है क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है प्लेट्स के बीच में। इसके बाद एरिया तो बच्चों अगेन है जो इसका x इंटू 50, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 50, तो ये वाला जो एरिया है एक प्लेट का एरिया, किसी कॉमन प्लेट का एरिया है ना, 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स, और इसको भी मीटर क्यूब में चाहिए क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है, तो 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा बच्चों अगेन 0.05, करेक्ट प्लेट्स। और x वो इक्वस टू दे रखा है बच्चों, हमने x फाइंड कर चुके हैं हम 10 सेंटीमीटर, तो C इक्वस टू हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट जो रहने दीजिए यहाँ, एप्सिलॉन नॉट यहाँ रह गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन R है, ये एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि C मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन R C नॉट होता है बच्चों, एप्सिलॉन R C नॉट, वेयर C नॉट इज द कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम एंड एप्सिलॉन R इज द डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C मीडियम के अंदर है जो कैपेसिटेंस जो है वो हो जाती है एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाती है, करेक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट 50 माइनस एक्स यानी 40 इंटू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये 5 लिख देता हूँ यहाँ, और 10 की पावर 2 को मैं ऊपर, ये पॉइंट हटा देता हूँ तो 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में जो 10 की पावर 2 आया। इसके बाद प्लस 3 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी है जो ये पॉइंट उड़ा दिया मैंने, तो 100 यानी 10 की पावर 2 ऊपर, ये हो गया आपके पास 5, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 आ गया बच्चों, तो ये 400 और ये 400 हो गया बच्चों, तो 400 ये 10 की पावर माइनस 2 बच रहा है, तो 4 बच गया, तो दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया। इसके बाद है जो इस 5 से ये 10, तो ये 100, तो 10 की पावर 4, तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 7 एप्सिलॉन नॉट एट T इक्वस टू पे कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है जिन्होंने दे रखी है, ये 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो इट इज 63 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इट इज 63 पिकोफैरड, करेक्ट। तो 63 पिकोफैरड इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम हमारे अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, टिल देन, थैंक यू।